उन्होंने इसको हमारे घर के सामने जो कंपाउंड है वहाँ छोड़ के चले गए। लोग इतने बेरहम है, जब आपको डॉग्स पालना नहीं है, उसको बच्चे जैसा नहीं रखना, खरीदते क्यों है? उसको जो हो गया। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। समाज सेवक मोजेस चिनप्पा जो कि समाज में हमेशा वो तत्पर रहते हैं समाज सेवा करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ वो एनिमल लवर भी हैं। अगर मीरा भाईंदर शहर में कहीं भी उन्हें कॉल आता है कि यहाँ पे इस तरह का एनिमल है जो घायल है, तो वो कहीं भी रहें अपने लोगों को या वो खुद जाते हैं उस एनिमल को देखते हैं, उसका दवा करते हैं। इसी प्रकार आज उन्हें कई सारे कॉल आए कि एक डॉगी है जो उसके गले के पास काफ़ी वो उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, तो मोजेस चिनप्पा अपना काम छोड़ते हुए उस डॉगी को यहाँ पे लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे का कुत्ता देख सकते हैं, ये जो पोमेरियन कुत्ता है, इसको भी कीड़े पड़ने की वजह से जिसका कुत्ता है उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे मोजेस चिनप्पा लेके आए हैं उसका इलाज करने के लिए। यहाँ पे कई सारे कुत्ते पाले जाते हैं। चलिए बात करते हैं मोजेस चिनप्पा से। और एक महिला है जो कई सारे डॉग को यहाँ पे वो पालती है, उसका दवा करती है। क्या कहना है उनका? हम अभी नंदिनी पानीकर मैम के इधर है, फॉस्टर होम है। वो बेचारी काफ़ी ऐसे जानवर जिनका कोई नहीं है, उनको फ्री में रखती है। मैं थोड़ा बहुत अपने चैरिटी की तरफ से उनको पैसे देता हूँ फ्री में, बेचारी कितना रखे। अभी ये आप देखिए, कैमरा लगाइए इनके ऊपर। ये जो डॉगी यहाँ पर है, इसको कल मुझे फ़ोन आया था भूषण जी का पूनम गार्डन से, और मुझे कहा गया था कि इसके मुंह पे किसी सिक्योरिटी ने मारा है। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने डॉक्टर का लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको किसी ने मारा नहीं है, इसको मैगोट्स से मैगोट्स कीड़े होते हैं और डॉग्स में अक्सर पाए जाते हैं। मैं कल से खाना नहीं खाया हूँ, जब इसके आइस में कम से कम 500 कीड़े थे, खा रहे थे उसे। माउथ इसका जो ओपन किया तो मैं 500 कह रहा हूँ, शायद 1000 हो गए। अब मैं एनिमल लवर्स को ये कहूँगा, आप खाना खिलाओ, क्योंकि जो आप लोग करते हो मैं नहीं कर सकता हूँ 500 डॉग्स को रोज़ खाना खिलाना। लेकिन थोड़ा उनका तबीयत का देखो। इस डॉग की अभी जो हालत है वो कल से अभी बेहतर है, क्योंकि हमने इनको मेडिसिन दिया, डॉक्टर मर्गराज ने इनकी ट्रीटमेंट दी और अभी ये अच्छा है। तो सभी एनिमल लवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खाने के साथ साथ थोड़ा उनका दवाई का भी देखो। मैं मानता हूँ कि खाना खिलाना एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं डॉक्टर जो हमारे नगर पालिका के हैं, डॉक्टर विक्रम है और बाकी लोग हैं, उनको ये कहूँगा कि आप एक वॉर फुटिंग पे डॉग्स को स्टेरिलाइज़ करो। आज मीरा भाईंदर में मान लीजिए 10,000 डॉग्स हैं, मेल फीमेल मिला के। अगर हम अभी से उनका स्टेरिलाइज़ का कैंपेन चालू करते हैं तो आने वाले 1 साल में आपकी जो पॉपुलेशन वो कम होते जाएंगी। क्योंकि कुदरती तौर पे जब भी डॉग्स के बच्चे होते हैं, मिनिमम 10-12 होते हैं, 8 होते हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमारे साथ पानीकर मैम है। पानीकर मैम आइए। वो एक ऐसे फॉस्टर होम है जो मतलब अगर वो नहीं रहेगी तो हम जैसे सोशल वर्कर लोग काम ही नहीं चलेगा। अभी उनको सुबह मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने तुरंत बोला है कि आइए और मेरे यहाँ पर रखिए, मुझे सर पैसे का छोड़ो, आप आइए करके ना। तो इस डॉग के अभी सब कह रहे कि ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, लेकिन जितना भी दिन है इसका हम लोग दवाई, दारू और खाने का हम लोग पोमरेन है, इसको मिनिमम 3000-5000 का मिलता है। अब किसी ने तो इसको 3 साल अपने घर पर रखा है। इतने इसको टिक्स हो गए ना कि लोगों ने इसको हमारे घर के सामने जो कंपाउंड है वहाँ छोड़ के चले गए। लोग इतने बेरहम है, जब आपको डॉग्स पालना नहीं है, उसको बच्चे जैसा नहीं रखना, खरीदते क्यों है? उसको जो हो गया वो कॉमन है, नॉर्मल है। उसका ट्रीटमेंट एक 400-500 में हो जाता है, मेडिकल मिलता है, मेरे से फ्री में दवाई लेके जाओ। अब मैं इसको दवाई करके ठीक तो कर दूंगा, लेकिन जो इसका मालिक है उसके बगैर खाना नहीं खाएगा। करूँ क्या? सुबह से कुछ खाना नहीं खा रहा है। तो बड़े बेरहम लोग हैं। इनको अगर डॉग्स पालना नहीं है तो ख़रीदते क्यों हैं और तमाशा क्यों करते हैं? आपकी न्यूज़ के ज़रिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप डॉग खरीद रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर रहो कि वो बीमार होगा, एक्सीडेंट होगा, आपको ध्यान देना। वैसे वो हमेशा एनिमल के लिए काम करते हैं, जैसे कि इंसान के लिए करते हैं, वैसे वो एनिमल्स के लिए भी बहुत बार करते हैं। मेरे को भी बहुत बार हेल्प किए। मेरा शेल्टर है एक्चुअली, मेरे यहाँ 55+ डॉग्स है। उसमें ओल्ड डॉग, ब्लाइंड डॉग और पैरालाइज्ड डॉग, पपीज़ आते हैं, मदरलेस किटन, कैट्स और पपीज़ आते हैं, तो उनको मैं संभालती हूँ। मेरा कोई एनजीओ नहीं हूँ, पर्सनल मैं करते रहती हूँ। जैसे कि अभी उन्होंने ये डॉग को भेजा है, उसका डॉग का ट्रीटमेंट वो करेंगे। अभी कैसा है क्या है, 4-5 दिन में अगर रिलीज़ करने लायक है तो उसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने यहाँ ला के डंप भी किया। वो उनको क्या कहेंगे जो एनिमल लवर है, जो उन्हें खाना तो देते हैं लेकिन खाना खिलाते हैं, उनका मेन काम तो ये है कि उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि एक आधा भी मतलब एक मक्खी बैठ के उनके ऊपर अगर मैगेट्स हो जाते हैं तो उसके लिए दवाई करना भी ज़रूरी है। खाना खिलाने का काम महान कोई भी कर सकता है, लेकिन उनका ध्यान देखना वो भी ज़रूरी है।
बराबर कि नहीं। और उनका वैक्सीनेशन, उनका स्टरलाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट एबीसी सेंटर में कुछ कर नहीं रही है ठीक से, जो करना चाहिए जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहे। मेरा सोच है कि मेरे यहाँ मेरा भाईंदर के डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए मैं सोचती हूँ मेरे यहाँ एक ट्रीटमेंट सेंटर खोलने का, लेकिन हालात ऐसे है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं ट्रीटमेंट आपने देखा मोजेस चिनप्पा ने किस तरह से कहा, अगर आप एनिमल लवर हो, अगर आप डॉगी को खाना खिलाते हो और आप खाना खिला रहे हो, अगर उसे बीमार है या उस पर कीड़े पड़े हैं, आप खाना तो खिलाते हो, साथ में अगर वो कीड़े पड़े हैं, बीमार हैं, तो उसका भी दवा कराना आपका फ़र्ज है। उसको आप इस हालत में छोड़ दोगे तो सोचो और भी कुत्ते उससे बीमार होंगे। खाना ही ना खिलाओ बल्कि उस कुत्ते का इलाज भी कराओ। एक बात और मोजेस चिनप्पा ने कहा है कि जिस तरह से आप अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, चाहे वो अलग अलग नस्ल की हो, अगर वो बीमार होता है या उसमें कीड़े पड़ते हैं तो आप इस तरह उसे रोड पर ना छोड़िए, उसे आप इलाज कराइए। अगर आप इलाज नहीं करा पाते हैं तो आप मुझे कॉल करिए, उसका इलाज का खर्चा मैं दूंगा। एनिमल जो लवर हैं वो खाना ही नहीं खिलाए बल्कि उनका इलाज भी कराएं। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की